दहेज प्रथा पर निबंध। प्रस्तावना। दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक कलंक है। यह एक अभिशाप की तरह पूरे देश में फैल रहा है और भारतीय समाज में दरार पैदा कर रहा है। वही दहेज प्रथा के चलते न सिर्फ कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बल्कि कई परिवार भी बिखर रहे हैं। आज जहां हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों के हासिल कर रहा है, वहीं दहेज प्रथा के बढ़ते मामले को इसको कई साल पीछे घसीट रहे हैं। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए सबको एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक परंपरा की तरह प्रचलित है। यह एक ऐसी कुप्रथा है जिसके तहत वर पक्ष के लोगों द्वारा विवाह करने के लिए वधू पक्ष से रुपया, गाड़ी या फिर किसी कीमती सामान की मांग की जाती है। दहेज प्रथा को लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह महामारी की तरह पूरे समाज में फैल रही है और कई जिंदगियों को तबाह कर रही है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के चलते महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी इजाफा हुआ है। कई दहेज लोभी उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिलने पर अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ बदसलूकी अथवा मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि दहेज के लालच में लोग अपनी बहू की जान तक लेने में नहीं चूक रहे हैं। समाज में फैली इस दहेज प्रथा की वजह से महिलाओं का शारीरिक तारीख से भी शोषण किया जा रहा है। दहेज के दानव। दहेज नहीं मिलने पर बहू के साथ बदसलूकी करते हैं और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ना देते हैं, जो कि काफी निंदनीय है। दहेज प्रथा के मुख्य कारण। कुछ लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने शौक को दूसरे के पैसों से पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोग भारतीय समाज में दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो दहेज देना अपनी शान समझते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत कई परिवार अपनी बेटियों की शादी में बड़ी कार या फिर ज्यादा जेवर देना अपनी शान समझते हैं और मानते हैं कि इससे समाज में उनकी अच्छी छवि बनती है, जबकि इसका दंश आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के परिवार वालों को झेलना पड़ता है। इस कुप्रथा की वजह से कई परिवार तो भारी कर्ज में तक डूब जाते हैं। दहेज प्रथा रोकने के उपाय। दहेज प्रथा रोकने के लिए लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने की जरूरत है। लड़कियों को शिक्षित कर दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। दूसरा है लड़कियों को ऐसे घर में शादी से साफ इनकार कर देना चाहिए जिसके परिवार वाले दहेज लोभी हों। तीसरा है लड़कों को दहेज लेने से साफ मना करना होगा और दहेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने से रोकना होगा। चौथा है दहेज प्रथा के खिलाफ समाज के सभी लोगों को मिलकर आवाज उठानी होगी। पांचवा, दहेज को शान या प्रतिष्ठा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस पर शर्म करनी चाहिए। छठा, दहेज लोभियों के खिलाफ बनाए गए कानून को और ज्यादा सख्त और मजबूत करने की जरूरत। सातवां, दहेज प्रथा रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। उपसंहार। हमारा भारतीय समाज दहेज के दंश में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। वहीं यह कुप्रथा हमारे समाज को अंदर से खोखला बना रही है और महिला पुरुष में असमानता की भावना पैदा कर रही है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपरा की गरिमा को
पूरे विश्व में कम कर रही है। इसलिए दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ हमें सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार को भी इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि आगे कोई महिला दहेज की आग में न जले और दहेज प्रथा पर पूरी तरह से लगाम लग सके। हमारा भारतीय समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।